ये समय का पहिया है। जिंदगी में अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो ये समय ही आपको वो सजा देती है। आज बिल्कुल वैसी ही चीज़ हो रही है। आज मुंबई और महाराष्ट्र सरकार में एक बयान था कंगना रनावत का, और वो बयान आज बिल्कुल सत्य दिखती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा आप लोगों से। दोस्तों, कुछ दिन पहले जब संजय राउत और वहां के कुछ नेता शिवसेना के जब कंगना रनावत महाराष्ट्र सरकार पे टिप्पणियां कर रही थी, कुछ ऐसी बातें कर रही थी, तो बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की बातें कह रहे थे उनको कि ये है, इसको मुंबई में नहीं लाया जाएगा, महाराष्ट्र सरकार में आ जाना तो देख लूंगा, नोटी बॉय, इस तरह की बातें कहा करते थे। और कंगना रनावत को, उसके ऑफिस को बीएमसी ने बिना इजाजत के उसको त्रास कर दिया, तोड़ दिया, और ना जाने उनके सपने को, ड्रीम्स को जो उन्होंने देखा था वो सब खत्म होता हुआ दिखा। कंगना रनावत ने एक बयान दिया था कि ये समय का पहिया है, आज तुमने हमारा घर तोड़ा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। ये जो बयान है आज कहीं ना कहीं कंगना रनावत की ये जो बयान है पूरी तरह से सत्य होती हुई दिख रही है। जो उद्धव सरकार की सेना जिस तरह से वहाँ काम कर रही है और जिस तरह से वहाँ का माहौल बना हुआ है, उस तरह से कंगना रनावत ने जो उस वक्त ये बात कही आज बिल्कुल सत्य होती हुई दिख रही है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बता दूँ दोस्तों कि अभी जो सरकार है, मुंबई सरकार और महाराष्ट्र सरकार खुद से एक्सपोज होती हुई दिख रही है। वहाँ की जो सत्ता है, वहाँ की सरकार है, लोग खुद एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं आप लोग भी देख रहे होंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ की क्या दुर्घटनाएं हो रही हैं। जिस तरह से लोग अपने आप में लड़ झगड़ रहे हैं कि तुमने गलती करा, तुमने गलती करा, तुमने ये करा, तुमने वो करा, इस तरह की बातें हो रही हैं। जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र सरकार में हड़कंप मची हुई है, सनसनी मची हुई है। कोई ये मानने को तैयार नहीं कि मैं गलत हूं, सब एक दूसरे को ब्लेम करने में लगे हुए हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि भैया हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। इसमें कुछ लोग सामने आए, कुछ लोग पकड़ा भी गए, जिसमें कि सचिन वाजे हैं, और उसके तो हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। नया नया ऐसा कांड आ रहा है जिसको सुनकर हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं। कभी कभी सोचता हूं कि क्या ऐसे लोग देश में ऐसे कैसे रह सकते हैं। और जिस तरह की गद्दारी ऐसे लोगों ने करा, ऐसे लोगों को एक ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिससे कि पूरे देश में पूरे लोगों को सबक मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि पूरे देश में ऐसे लोग नहीं हैं? मैं अभी गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि अगर जिनका भी नाम इसमें आया है और आता रहेगा और आएगा, तो ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा मिले जो कि पूरे देश, पूरे राज्य में जो लोग भी ऐसे हैं उनको एक सबक मिले और वो ऐसा काम ना करें। क्योंकि हर एक राष्ट्र और हर एक राज्य में ऐसे कोई लोग होंगे। जिस तरह से वहाँ पे वसूली का जो 100 करोड़ का टारगेट दिया जा रहा था एक पुलिस ऑफिसर को, तो इस तरह की जो बातें आ रही हैं सामने, तो ऐसे हो सकता है कि हर राज्य में ऐसा ही हो रहा हो। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में ऐसी सत्ताएं चल रही हैं, ये तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अभी एक्सपोज नहीं हुए। तो कहने का मतलब कि अगर कहीं भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उस पर गवर्नमेंट को बहुत ही लीगल ऑथराइज एक्शन लेना चाहिए, जिसपे कि एक को सजा और लाखों को उसकी सबक मिलनी चाहिए। तो इस पे एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई अभी होगी जो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको बता दूं कि कंगना रनावत का जिस तरह से इन लोगों ने हाल करा था, और अभी कंगना रनावत ने तो अपनी थलाइवी एक मूवी निकाल दी, जयललिता, जो कि सीएम थी वहाँ तमिलनाडु की, और जिस तरह से उनका फिल्म का प्रमोशन हुआ और जिस तरह से उन्होंने काम करा। कंगना रनावत तो एक लीजेंड, एक ऐसी महिला है जिन्होंने पूरे देश में एक परचम लहराया। पूरे देश के लोग उनको आइडल मानते हैं, एक ऐसा आइडल मानते हैं जिनको देखकर बहुत सारे लोग सीख लेते हैं। जिस तरह से कंगना रनावत को Y+ की सिक्योरिटी मिली हुई है, जिस तरह से उनको इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी मिली हुई है, ऐसा अभी तक बॉलीवुड में कोई भी एक्टर, कोई भी एंटरटेनर, कोई भी एक्ट्रेस को नहीं मिला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े नेता लोगों को नहीं मिलता है। जो कंगना रनावत को ये चीज़ मिली है, यानी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। जो लोग उनका विरोध करते थे, जो लोग उनको इस तरह की बातें कहा करते थे कि तुम मत आना यहाँ पे, तुम्हारी कोई फिल्म नहीं चलने दूंगा, महाराष्ट्र में कोई तुम्हारी सत्ता नहीं, फिल्म नहीं चलेगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी स्टंट कर रही है, इसकी फिल्म आनी है इसलिए ऐसा बात कर रही है। बहुत तरह की बातें कंगना रनावत के बारे में कही गई, लेकिन कंगना रनावत ने ईमानदारी से अपनी बातें कही और एक ऐसा एग्जाम्पल दिया। और अभी उनकी जो फिल्म आ रही है अभी ट्रेंडिंग में है पूरी तरह से, और उनकी ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग रहती है कोई भी बयान, कोई भी बातें। और इसके लिए विपक्ष के लोग ना जाने कितने सारे एलिगेशन लगाते हैं कंगना रनावत पे, उनकी बहन पे, लेकिन वो अपनी बातों को रखती हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो हर एक काम को करती हैं।
जिससे कि वहाँ की महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड इंडस्ट्री तिलमिलाई हुई रहती है। वहाँ जो इस तरह से एक्सपोज करा है उन्होंने, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये कहने का पूरा मेरा मकसद यही है कि ये जो ज़िंदगी है पूरी तरह से ये दुनिया गोल है। अगर आप आज यहाँ से चलते हो, घूम फिर के वहीं पे आओगे। अगर आपने आज किसी को सताया है तो कल आपको कोई सताएगा। तो किसी को दुख और तकलीफ देने से पहले इंसान को 1000 बार सोचनी चाहिए। आज जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की सत्ता बिल्कुल खतरे में, अगर अभी बीजेपी का चुनाव हो जाए महाराष्ट्र में तो पूरी तरह से मैं गारंटी दे सकता हूं कि बीजेपी की सत्ता महाराष्ट्र में भारी मतों से जीत होगी। लेकिन जिस तरह का भी हालात हैं वहाँ पे, और हर रोज़ जो इस तरह का परमवीर सिंह एलिगेशन लगा रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गया तो वहाँ पे कैंसिल कर दिया गया कि पहले आपको हाई कोर्ट में जाना चाहिए। तो ये परमवीर सिंह जो मुद्दा उठा रहा है, अभी सीबीआई की जांच कर रहा है, उसी के आगोच में जो सुशांत की केस आई थी उसमें तो कुछ नहीं उन्होंने एक्शन लिया। उस वक्त कितने सारे लोग त्राही त्राही कर रहे थे, त्राहीमाम कर रहे थे कि सुशांत के केस को सीबीआई को दो, लेकिन यह इंसान पूरी तरह से अपनी एड़ी चोटी लगा देता है कि इस केस को सीबीआई के पास नहीं जाना है। पूरे एविडेंस को मिटाने के लिए ना जाने कितने सारे कॉन्स्पिरेसी करे गए, लेकिन सीबीआई को वो केस नहीं गया। लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आज परमवीर सिंह अब सीबीआई के पीछे दौड़ रहा है। जिस इंसान के लिए वो दिनों दिन तक लगा रहा, अर्नव से झगड़ा करा, ना जाने अर्नव के प्रति कितने सारे FIR उन्होंने करे, लेकिन फिर भी अर्नव आज भी अपनी पत्रकारिता तो कर रहा है और अर्नव जी आज भी वही है। लेकिन परमवीर सिंह आज किस हालत पे उसकी ज़िंदगी हो गई है, एक कुत्ते से बदतर ज़िंदगी हो गई है। एक होमगार्ड की नौकरी कर रहा है, और जिस तरह से सचिन वाजे अंदर गया है और हर रोज़ खुलासे जो हो रहे हैं, 5-5 दिन तक 5 स्टार होटल में रहना एक सरकारी पदाधिकारी का, पहला बात कि 5 स्टार होटल में सरकारी पदाधिकारी को रहने के लिए एक अथॉरिटी चाहती, और वो इंसान 5-5 दिन तक एक फेक आधार कार्ड पे रह रहा है। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है, और इससे पता चलता है कि वहाँ की सत्ता, वहाँ की सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। और कंगना रनावत का आज जो बदला लेने का वक्त था, और ये पूरी जो दिख रही है वो पूरी तरह से सामने आ रही है। और कंगना रनावत का जो बयान था वो बिल्कुल सत्य होता हुआ दिख रहा है। अगर हमने कोई भी नया कदम उठाया है, और कंगना रनावत ने बहुत सारे लोगों को जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म के कीड़े हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, जिनको एक्टिंग की ए भी नहीं आती है, वो लोग भी एक्ट्रेस बन के, एक्टर बन करके फिल्में बना रहे हैं, फिल्में दिखा रहे हैं। और कंगना रनावत ने अपने बलबूते पे बाहर से आकर के, एक आउटसाइडर जिनको मैं मिसाल मानता हूँ, वो अपनी फिल्म बनाती है। और मैं आपको बता दूं कि जो थलाइवी मूवी है, ज़्यादातर प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर जो भी है, वहाँ के जो क्रू मेंबर है, वो सब साउथ इंडस्ट्री के हैं। यानी कि कहने का मतलब ये फिल्म तो सुपर डुपर हिट होनी ही थी, बिकॉज कि इस फिल्म में सारे साउथ के लीजेंड एक्टर एक्ट्रेस, कंगना रनावत हमारी जो थलाइवी बन करके पूरे देश के एक बेटी कहाई, और इतनी अच्छी एक्टिंग और इतने अच्छे तरीके से डायलॉग डिलीवरी, जो कि कोई भी बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐसे करने से पहले मुझे नहीं लगता कि इतना नेचुरल एक्टिंग कोई भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई भी एक्ट्रेस कर पाती होंगी। और सबसे बड़ी बात कि एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि देश के हर एक मुद्दे पे अपनी बात को रखती हैं, देश के हर एक बात को अपने विचारों के व्यक्त करती हैं, और बिल्कुल खुले मिजाज से, चाहे क्यों नहीं मेरे ऊपर हज़ारों तुम केस डाल दो, वो डरती नहीं है, क्योंकि खुद वो एक राजपूत है और पहाड़ी है। और सबसे बड़ी चीज़ कि उनके ऊपर कोई भी बात को बोल्डता से रखने का एक अलग तरह का बंदा है, जो कि हर एक इंसान में और हर एक लड़की में वो चीज़ नहीं आती है। अभी जिस तरह से खुद अपने आप में उद्धव सरकार, शिवसेना सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हुई है, और जो सचिन वाजे पकड़ा गया है, तो कहने का मतलब ये कि सचिन वाजे को कौन सपोर्ट करता था, उद्धव सरकार के राज में ही वो क्यों आता था, 17 साल बाद वो क्यों आता है, जब उसको रेस्टिगेट कर दिया गया था। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि कंगना रनावत अपनी तो विचार व्यक्त करती ही हैं हर एक चीज़ पे, हर एक बातों पे। तो उनकी थलाइवी जो मूवी आई है, तो पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिर से एक बार हड़कंप मच गई है कि आ गई थलाइवी एक सिंघम लेडी पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिलाने के लिए। तो दोस्तों, इस थलाइवी मूवी की अगर आपने ट्रेलर नहीं देखी है तो जाकर के देखें, सपोर्ट करें, क्योंकि मैंने देखा, मेरा दिल खुश हो गया। और आप लोग भी जाएं और इस वीडियो को और इस थलाइवी ट्रेलर को जाकर के सर्च करें और इसको लाइक करें और शेयर करें, और जितना हो सकता है उसको सपोर्ट करें। और वीडियो में जितने भी बातें मैंने बोली उस पॉइंट पे आपकी क्या विचार है, अपनी विचार भी व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और आप लोगों का क्या कहना है इन सारे मुद्दों पे, तो अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।